जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ऐसे नीतियों के बारे में जिससे हम दुश्मनों को बर्बाद कर सकें और उनसे बच सकें। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश। इसलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना ही तरीका और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों भाइयों का 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का कभी भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को न देखकर दूसरों के दोषों को देखता है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को न देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है। और मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव ही होता है कि उसे अपनी कभी भी गलतियां दिखाई नहीं देती। इसलिए आप उनके सामने कितना भी सही काम कर लो, वो आपको गलत साबित करने ही रहेंगे। इसीलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत जब आप शत्रु से घिरे हो तो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए बातों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी भी इनके समक्ष आने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर घबराएं नहीं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर रखें, यानी सतर्क रहें। सतर्क होने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर अपनी नजर रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डरकर भाग जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर भागे नहीं। श्री कृष्ण जी के अनुसार अगर शत्रु आपके समान बलशाली है तो उसे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का दुश्मन अधिक बलशाली हो तो उसे उसी के तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं। अपने दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने से उस पर 80% जीत हासिल की जा सकती है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहला प्रहार स्वयं ना करें। नंबर 4, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता, वह व्यक्ति ही ऐसा करता है। अर्थात जिस व्यक्तियों में संयम नहीं होता है, वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसीलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर भी कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर क्रोध करना है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसलिए आपको भी क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए।